ये मुद्दे जो है ना, ये आपको मीडिया में नहीं दिखेंगे। अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा आप देखा जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, बिल्कुल वहाँ पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। रियलिटी हिट्स हार्ड। अनंत अंबानी की शादी में सब पहुंचे, मोदी जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी बाबू, यू नेम अ पॉलिटिशियन एंड दे वर देयर। पर राहुल गांधी जी नहीं पहुंचे और नतीजा क्या हुआ? वायरल हुआ उनका धाकड़ धांसू दिल को छू जाने वाला बयान। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और कल ही के दिन मैं ये बोल रही थी कि देश की जनता भूखी मरे और मोदी जी अंबानीज की शादी में दावत उड़ाएं। चलो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, उनका निजी मामला है, पर अब वो टेम्पो भर भर के नोटें, काला धन जो अडानी अंबानी राहुल गांधी जी को भेज रहा था, उसका क्या हुआ? उनके काले धन पे कोई चेकिंग नहीं लगाई क्या मोदी जी ने? और अगर वो काले धन के कारोबारी हैं ही तो फिर क्यों पहुंच गए उनकी शादी में? इन सब सवालों के कोई जवाब नहीं है मोदी जी के खुद के पास, क्योंकि ये जो अडानी अंबानी वाला स्पीच वायरल हुआ था ना इलेक्शन से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए था। असलियत उसकी हम सब जानते हैं, पर अंधभक्त उस समय राजी हो जाता ना एकदम कि अरे हाँ हमारा मसीहा कैसा हो, मोदी योगी जैसा हो। अब क्या हो रहा है? बुलडोजर्स चल रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं। मैं ऑलरेडी रिएक्शन कर चुकी हूँ उस वीडियो पे जिसमें कट्टरवादी सोच वाले के घर टूट रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमने पटाखे फोड़े थे जब योगी जी की सरकार आई, भाजपा जीती, मोदी जी की जीत मतलब हमारी जीत थी, और आज क्या हुआ? हमारा घर टूट रहा है। उनको अकल आ गई। अब देश की वो जनता जो घनघोर अंधभक्त है, उनकी आंखें खुलना जरूरी है, और इंशाअल्लाह जरूर खुलेंगी जब वास्तव में सरकार कर्म ही ऐसे कर रही है कि गलती से भी अगले टाइम हमको इलेक्ट ना कर देना भैया, नहीं तो पूरा बेड़ा गर्क कर देंगे। खैर राहुल जी के स्पीच को सुनते हैं, फिर आपसी बातचीत कंटिन्यू करेंगे। अब जो 200 सबसे बड़े अरबपति हैं, पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया है भाई। अब 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया। दिस इज नॉट डन मैन। अब कर्जा माफ करके दिया, मतलब का करो यार। इन उद्योगपतियों ने कर्जा लिया था किससे? सरकारी बैंक से। पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आया? नहीं, जीएसटी से, आपके जेब से। उफ। तो ये पैसा किसका है? आपका है। जब आपने ये जैकेट खरीदा, आपने 18% जीएसटी दी। अदानी यही जैकेट खरीदेगा, वो भी 18% देगा। जितनी आप दोगे उतनी वो देता है। तो पैसा किसका है? 73% का है, गरीब जनरल कास्ट का है। उसमें से 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने उनको दे दिए। किसानों का कितना कर्जा माफ किया? 0। एक भी नहीं। तो मैंने सिर्फ ये बात बोली कि भैया अगर आप इनका 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हो तो इनका भी 1 लाख करोड़ माफ कर दो। उसमें क्या मतलब, क्या बड़ी गलती है? नहीं, पार्लियामेंट में जवाब आता है, पार्लियामेंट में जवाब आता है, राहुल जी हम किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते। क्या? अच्छा, तो किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते मगर अडानी की आदत बिगाड़ना चाहते हो? बिगाड़ चुके हैं भाई। तो मतलब किसान ने क्या गलती की? और ये किसान है कौन? ये 73% है। अब आपने देखा होगा वहां पे हरियाणा पंजाब में सड़क को ब्लॉक कर दिया है, देखा आपने? वहां पे कीले गाड़ रखी हैं। अब क्यों गाड़ रखी है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि किसान कह रहा है कि देखिए भैया हमें अनाज के लिए, धान के लिए मिनिमम प्राइस चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। ठीक है? या जैसे आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो, उस पर दाम लिखा होता है ना, आपने देखा होगा। आपने कभी ये कैमरा खरीदा, उसके पीछे दाम लिखा होता है ना, कि भैया इससे कम का नहीं बेच सकते। पानी की बोतल पे होता है। तो किसान यही कह रहा है, भैया देखो सब लोगों के प्रोडक्ट पे लिखा होता है भैया इससे कम क्या नहीं बेच सकते, हमें भी दे दो। हमें भी ये मौका दे दो कि भैया हमें भी कम से कम दाम मिल जाए। नरेंद्र मोदी कहते नहीं देंगे।
नहीं देंगे हम तुम्हें। अब मतलब क्या गलती है उसकी? वो 24 घंटा वहां काम कर रहा है, खून दे रहा है, पसीना दे रहा है, एक प्रकार से तपस्या कर रहा है, देश के लिए तपस्या कर रहा है, और आप उसको कह रहे हो नहीं भैया, जो चिप्स बनाता है उसको हम सही दाम दिलवाएंगे, जो कोका कोला बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, जो फोन बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, मगर जो देश की नींव है उसको हम सही दाम नहीं देंगे। क्यों? He loves all the Arabpati. मगर ये मुद्दे जो है ना, ये आपको मीडिया में नहीं दिखेंगे। आप देख लेना, ये बीबीसी वाले चले गए, अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है? सही बात भाई। अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी।